In this video we'll understand chapter 2 bringing up Kari of class 7th. So first of all, who is Kari? Kari कौन है? So Kari is a baby elephant. So हम इस चैप्टर में कारी के बारे में पढ़ते, बेबी एलिफेंट के बारे में पढ़ते कि किस प्रकार कारी की ग्रोथ होती है और क्या क्या वर्क कारी करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कारी एक 5 महीने का छोटा सा हाथी का बच्चा है जो कि एक बच्चे के साथ रहता है और वो बच्चा जो है उसकी उम्र 9 ईयर ओल्ड है, 9 साल का बच्चा है। और जो कारी हैं वो एक दिन में करीब 16 किलोग्राम के आसपास ट्विक्स होता है, टहनियाँ खाती है, ट्विक्स टहनियाँ खाती हैं। और जो कारी हैं एक बार वो एक बच्चे की जान बचाती है। देखते हैं कारी कैसे बच्चे की जान बचाती है। जैसे मैंने आपको बताया, कारी एक बेबी एलिफेंट है, वो 5 महीने की है और वो एक ऐसे लड़के के साथ रहती है जो उसका मालिक है और लड़का 9 साल का वो लड़का है। और इन दोनों का जो जन्म है एक साथ ही हुआ है, दोनों की जो ग्रोथ है एक साथ हो रही है। और इसीलिए मुझे नहीं पता चलता, इसमें जो ये स्टोरी सुना रहा है ये लड़का सुना रहा है जो 9 साल का है। वो कहता मुझे नहीं पता चलता कि कारी मुझसे कितनी लंबी है, क्योंकि हम दोनों एक साथ ही लंबे हो रहे हैं। और जो कारी है वो एक ऐसे छप्पर में रहती हैं, जो ऐसे एरिया में रहती है जो छप्पर जैसा है। पेविलियन क्या होता है? छप्पर, उसका घर, हथनी का घर। और उसकी जो छप्पर की जो छत है वो बनी हुई है, थैस्ड होता है, फूस से बना हुआ है। एंड मोटे मोटे लकड़ी के पोल्स हैं उसके नीचे, सो दैट जब कारी वहाँ पे रन करेगी, घूमेगी फिरेगी तो वो आसानी से वहाँ पे ये सब कर पाए और उसका जो रूफ है वो टूटे ना, इसीलिए बड़े बड़े पोल्स वहाँ पे गाड़े हुए हैं। अब एक दिन की बात है, जो कारी हैं इसने एक बच्चे की जान बचाई। जैसे मैंने आपको बताया, बताएंगे कैसे। कारी बहुत ज़्यादा नहीं खाती है, लेकिन फिर भी इसको एक दिन में 40 पॉन्ड्स टहनियाँ, ट्विक्स होता है, टहनियाँ चाहिए। और उसके बाद लेखक बता रहा है कि मैं और कारी रोज़ नदी में नहाने जाते हैं और वहाँ पे जो कारी है वो आराम से जाके नदी में बैठ जाती है। मैं उसका पीठ को रब करता हूँ, साफ़ करता हूँ और पानी में वो 1 घंटे तक रहती हैं और काफ़ी इंजॉय करती है कारी पानी में। और जब वो पानी से बाहर निकल के आती है तो उसकी जो बदन है वो इतना चमकता है जैसे कि इबोनी। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा शाउट करती है, चिल्लाती है। स्क्वील मीन्स चिल्लाना, शाउट करना। सो दिस इज़ कारी, दिस इज़ द बॉय। 9 ईयर का ये लड़का है, ये कारी है। ये इसका छप्पर टाइप घर है, पेविलियन है, जो कि देखो थैच से बना है, फूस से बना है। ये मोटे मोटे पिलर्स हैं यहाँ पे, और इसलिए कि अगर यहाँ पे घूमेगी तो ये इतना मजबूत होके आसानी से टूटेगा नहीं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो 9 साल का ये बच्चा है ये बहुत मज़े से कारी को नहलाता है, उसकी पीठ को रब करता है। और उसके बाद ये दोनों उसके बाद ये कारी के लिए जंगल में जाता है और लस्सीस मतलब होता है रसीले, रसदार टहनियाँ लेके आता है। उसके लिए इसको एक बहुत तेज, बहुत पैनी, बहुत शार्प छोटी सी कुल्हाड़ी चाहिए। हैचेट होता है छोटी सी कुल्हाड़ी। और उसके बाद जब छोटी सी कुल्हाड़ी को लेके जाएगा तो रसीली, रसदार, लसीसियस टहनियाँ ये लेके आएगा, क्योंकि जो एलिफेंट्स होते हैं वो मल्टीलेटेड टहनियाँ नहीं खाते। मल्टीलेटेड मतलब जो कुचली हुई होती हैं, जो ख़राब होती हैं, उसको नहीं खाते। तो उसके बाद ये 9 साल का बच्चा हमें बता रहा है कि इतना आसान नहीं है मुलायम टहनियों को लाना, रसदार टहनियों को लाना। फॉरेस्ट में जाना होता है, पेड़ को ढूंढना होता है, फिर पेड़ में चढ़ना होता है। एक दिन की बात है कि अचानक चिल्ला के कारी मुझे बुला रही थी और उसको सुन के ऐसा लग रहा था कि वो एक छोटे से बच्चे की आवाज़ हो। मुझे लगा कि किसी को कोई चोट पहुंची है, मुझे लगा कि कोई इसको चोट पहुंचा रहा है, इसलिए मैं पेड़ से जल्दी से नीचे उतरा और जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पे ज़ोर से भाग के गया। उसके बाद मैंने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन मुझे कारी कहीं नज़र नहीं आई। जब मैं पानी के और पास गया तो मुझे देखा कुछ काला काला पानी में, मुझे दिखाई दिया कुछ काला काला पानी में, उसकी सतह में। तो मुझे लगा कि जो ये है ये तो मेरी कारी जो है एलिफेंट है उसकी सूंड है और ये तो डूब रही है। अब मैं इसको कैसे बचाऊँ? ये तो इतना भारी है, इतना बड़ा है मुझसे साइज में, मैं इसको कैसे बचा सकता हूँ? उसके बाद जब कारी ने मुझे देखा तो वो स्ट्रगलिंग करती हुई बाहर तक आ रही हैं और उसके बाद उसने मुझे भी पुल किया और पानी में खींचा। और मैंने वहाँ पे क्या देखा कि एक छोटा सा लड़का है जो कि नदी के बॉटम पे
फ्लैट लेटा हुआ है, मतलब कि एक बच्चा वहाँ पे डूब चुका है और वो नदी की जो सतह होती है वहाँ पर है। और अब फिर इसने लड़के ने मिलके और हाथी ने मिलके उस बच्चे को सरफेस में लेके आए। और उसके बाद ये जो बच्चा है 9 साल का, इसने छोटे से बच्चे को बचाने की कोशिश की और कारी ने भी अपनी सूंड की मदद से ये 9 साल के बच्चे को यानी कि इसके मालिक को हेल्प किया और इन दोनों को ड्रैग करते हुए वो किनारे शोर पे लेके आई, बैंक पे लेके आई। तो हम दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे उस बच्चे को बचाने की। मैं बहुत अच्छा, मुझे स्विमिंग नहीं आता, लेकिन फिर भी कारी अपनी सूंड की मदद से मुझे हेल्प कर रही थी और मैंने उस बच्चे को पकड़ा हुआ था और हम दोनों कोशिश कर रहे थे कि हम उस डूबते हुए बच्चे को बचाएं। मुझे स्विमिंग नहीं आती और मैं डूब रहा था। तो जैसे ही कारी ने हमें देखा तो एकदम से, जिस प्रकार हॉक होता है, बाज होता है, बाज की तरह एकदम से तेज़ी फुर्ती के साथ वो आई और उसने अपने ट्रंक से हमें पकड़ा और हमें बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके ट्रंक को नहीं पकड़ पाया और मैं पानी में डूब रहा था। उसके बाद जैसे ही मैं नीचे की तरफ डूब रहा था, मैंने अपने पैर से नदी की सतह में पैरों की वजह से बहुत जंप किया और मैं फिर ऊपर की तरफ आया और वो बच्चा मैंने हाथों में पकड़ा हुआ था। उसके बाद मुझे कुछ लगा कि मेरे गर्दन में किसी ऑर्गेनिज्म ने, किसी चीज़ ने, किसी क्रीचर ने पकड़ा हुआ और मैं डर गया था। थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये मेरी कारी की सूंड है, उसकी ट्रंक है और वो हम दोनों को पानी से बाहर खींच रही हैं। और इस प्रकार कारी की मदद से मैं और वो जो लड़का डूब रहा था, हम दोनों बच पाए। कारी बिल्कुल एक बच्चे के समान है और अगर उसको हम अच्छी अच्छी बातें नहीं सिखाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा शरारती हो जाती हैं। एक बार की बात है, किसी ने कारी को खाने के लिए केले दिए और धीरे धीरे कारी को केले पसंद आने लगे। तो हमारे घर में हम एक बहुत बड़े प्लेट में केले रखते थे और उस केले को खिड़की के सामने रख देते थे। एक दिन की बात है, अचानक प्लेट से जो प्लेट होती है विंडो में, उससे पूरे बनानास गायब हो गए, केले गायब हो गए। हर कोई मेरे पे शक करने लगा। ब्लेम होता आरोप लगाना। हर कोई सोच रहा था कि मैंने केले खाए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एंग्री था अपने पेरेंट्स से, सर्वेंट से, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने ये केले नहीं खाए। लेकिन एक दिन फिर मैंने देखा, जब दोबारा भी वो केले फिर गायब हो गए और मैंने देखा कि वो जो केले हैं वो कारी के पेवेलियन, उसके शेल्टर में थोड़े मैंने केलों को देखा, वो पिचके हुए थे। तो मुझे बहुत हैरानी हुई। अब मुझे पता चला कि हकीकत क्या है। इसका मतलब चुपके से जो कारी है वो इन केलों को चोरी करती है और वो खाती है। अगली दिन जब मैं बैठा हुआ था, सोच रहा था कि अपने मम्मी पापा के परमिशन से मैं ये फ्रूट्स को खाऊंगा, अचानक एक काली सी चीज़ एकदम से आई, जैसे सांप के जैसे हो, और विंडो से आती हुई और एकदम से पूरे केले गायब हो गए। मैं बहुत ज़्यादा डर गया, फ्राइटन मतलब मैं डर गया। और मुझे लगा कि सांप तो कभी केले नहीं खाते। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और स्नीक मतलब चुपके से मैं गया और मैंने अपने कमरे से बाहर आया। ग्रेट फियर, बहुत डर था मेरे अंदर। मैं धीरे धीरे गया और मुझे लगा कि ये सांप है, कहीं दोबारा वापस मेरे घर में ना आ जाए और फ्रूट्स भी ना खाए और हमें भी ना खाए। जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा, अरे वो तो कारी का बैग है और कारी अपने पेवेलियन की तरफ जा रही है। मैं बहुत डरा हुआ था और उसको देख के मैं खुश हो गया। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। वहाँ जाके मैंने देखा कि ये जो चोर है ये तो कारी है। यही चुपके से चोरी से पूरे बनानास खाती थी और मैं बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश था, हैरान था, क्योंकि आसपास जो केले पिचके हुए पड़े हुए थे। उसके बाद मैंने कारी का कान खींचा और मैंने उससे बहुत गुस्सा किया और उससे कहा कि अगर तुमने अगली बार दोबारा ये केले चुराए तो तुम्हें चाबुक से पिटाई होगी। विप्ट का मतलब चाबुक से पिटाई होगी। सब उससे बहुत नाराज़ थे और फिर कारी को महसूस हुआ कि मैंने कुछ गलत किया है, घर के सभी लोग मुझसे नाराज़ हैं, और उसके बाद उसने कभी भी फिर केलों की चोरी नहीं की। स्क्वील्ड होता है चिल्लाना, शाउट करना। और उसके बाद जब कोई खुश होके कारी को कोई फ्रूट देता था तो कारी स्क्वील करती थी, शाउट करती थी खुशी में, थैंक्स करने के लिए। एलिफेंट ने अगर कुछ गलत किया हो तो वो पनिशमेंट के लिए रेडी रहता है, लेकिन अगर उसने कुछ गलत नहीं किया और हमने उसको मार दिया तो वो उसका बदला ज़रूर लेता है।
थर्ड पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि जो ये एलिफेंट है कारी है, इसको क्या सिखाया गया। तो इन लोगों कारी को ये सिखाया गया कि कैसे नीचे बैठना है, कैसे आगे चलना है। तो अगर धत का मतलब होता था नीचे बैठना, तो इसके लिए धत बोलने के बाद कारी के कान को नीचे की तरफ खींचेंगे तो वो बैठ जाती थी। और इसी प्रकार माली का मतलब होता था आगे की तरफ चलना, तो हम माली कहने के बाद कारी के कान को आगे की तरफ खींचते थे तो वो चलने लगती थी। तो ये जो कार्य इसने जो माली है, माली और धत, ये सीखने में काफ़ी समय लगाया। 3 बार समझाने के बाद उसको माली समझ में आया। माली जैसे मैंने आपको बताया आगे की तरफ चलना, और धत का मतलब बैठना। और 3 हफ्तों में वो धत वाली कमांड को समझिए, धत का मतलब नीचे बैठना। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है एलिफेंट को मास्टर कॉल सिखाना। मास्टर कॉल सिखाने में 5 साल लग जाते हैं। मास्टर कॉल क्या होता है? मास्टर कॉल में एक हिसिंग साउंड होती है, एक हाउलिंग साउंड होती है। हिसिंग, सांप की जैसे आवाज़ को हम हिसिंग कहते हैं। गुर्राने की आवाज़ होती है, इस प्रकार एक आवाज़ होती है, ऐसा लगता है कि टाइगर्स आपस में फ़ाइट कर रहे हैं। और ये जो मास्टर कॉल है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम मास्टर कॉल देते हैं तो एलिफेंट समझ जाता है कि उसका मालिक जंगल में गुम चुका है, और वो अपने मालिक के लिए, जहाँ से मालिक की आवाज़ आ रही है, ये मास्टर कॉल आ रही है, उस तरफ एलिफेंट जाता है और अपने मास्टर के लिए फिर रास्ता बनाता है। और जो उसका मास्टर जंगल में खो जाता है, फिर वो इस रास्ते के माध्यम से उस घने जंगल से बाहर आ जाता है। तो जो मास्टर कॉल है ये बहुत ज़रूरी है, और हमें एलिफेंट्स को ये सिखाना चाहिए, क्योंकि जब कभी हम जंगल में गुम जाएंगे तो इसी मास्टर कॉल के माध्यम से एलिफेंट हमें बचा पाएगा। तो एंड में यही बताया है कि जब आप ये मास्टर कॉल करते हैं तो एलिफेंट समझ जाता है कि कहीं ना कहीं आप फंस चुके हैं, और वो फिर आपके लिए एक रास्ता बनाता है, उस रास्ते के माध्यम से आप फिर सेफ हो जाते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है, इसके ऑथर हैं धन गोपाल मुखर्जी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।